अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि वो लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा फास्टिंग की है, जो बहुत ज़्यादा फास्टिंग में रहे हैं, उनको ज़्यादा हार्ट अटैक आया है। और उनके मरने का कारण जो है, उनके मरने की वजह जो है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो फास्टिंग है। सो आज वो लोग जिनको शुगर है और वो लोग जो दिल के मरीज़ हैं, उनके लिए आज ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और वो लोग जिनको शुगर नहीं भी है या फिर दिल के मरीज नहीं भी हैं, वो भी अगर इस वीडियो को आज देखते हैं तो उनके लिए भी आने वाले दिन जो हैं, आने वाली जिंदगी जो है वो बहुत ही आसान होने वाली है। और 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए तो आज बहुत ही ज़रूरी है ये वीडियो देखनी, क्योंकि हम आज इंसुलिन रेजिस्टेंस की पूरी एक तहकीक मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। मैं हूं फरियाद अनायत और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज गुरु। 1906 में इस बात की बातचीत होने लगी थी डॉक्टर्स में और साइंसदानों में कि इंसुलिन जो है वो खून के अंदर पाई जाती है। 1906 से 1921 तक 1921 तक ये एक तहकीक चल रही थी और 1930 जो है 1930 में ये बात सामने आई कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में है। और 1950 से 1960 तक ये एक पैमाइश का जो आला है वो तैयार कर दिया गया कि किस तरह हम अपने खून के अंदर जो है वो किस तरह इसकी पैमाइश को कर सकते हैं कि ये हमारे ब्लड के अंदर कितनी है। ये ऐसे साल थे, ये ऐसी 1906 से 1960 तक वो साल थे जिसमें इंसुलिन का सिर्फ पता चला था कि इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई हार्मोन है और वो हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर शुगर को रेगुलेट करता है, शुगर को जो है वो पूरा रखता है या फिर उसे मसल्स तक पहुंचाता है। ये तहकीक चल रही थी। टाइप 2 के जितने भी मरीज हैं उनमें 90% मरीजों में इंसुलिन जो है उसकी ज्यादती होती है, इंसुलिन खून के अंदर ज्यादा होती है। जबकि डॉक्टर के पास जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि और इंसुलिन लगा दी जाए ताकि शुगर जो है वो नॉर्मल हो। ये बहुत ही गलत तरीका है। आइए जरा हम इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। स्टैनफोर्ड के जेरोल्ड रिवन थे जिन्होंने 1980 में 1980 में ये दरियाफ्त किया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। और 1980 से लेके 9 साल उसने इस पे तहकीक की और 1989 में उसने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उसने बकायदा से इसके बारे में सारी तफसीलन लोगों को बताया, अपने टीम को बताया। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा इनकलाब आया और इनकलाब ये था कि लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि शुगर को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा टूल जो है वो एक्सरसाइज है या फिर लो कार्ब या नो कार्ब का जो नाम है वो चलना शुरू हो गया। और लोगों ने कहा जी कि लो कार्ब कर दें या फिर नो कार्ब कर दें तो हमारी शुगर जो है वो रेगुलेट हो जाएगी। और उसका नुकसान ये हुआ, उसका नुकसान जो था वो बॉडी को बहुत बड़ा हुआ और वो ये था कि जब लोगों ने नो कार्ब या लो कार्ब कर दिया तो हमारे मसल्स वीक होना शुरू हो गए, हमारे दिल के पट्टे जो हैं वो वीक होना शुरू हो गए और फास्टिंग बढ़ती गई। लोगों को बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग करें और जब फास्टिंग बढ़ती गई तो इससे हार्ट अटैक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो गया। लेकिन अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है और करना क्या चाहिए, उसमें होता क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसमें होता यह है कि हमारे जैसे रोड हैं, रोड के ऊपर रश बढ़ गया है और वजह क्या है कि हमारी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बढ़ गई है। हमारे पट्टे जो हैं वो इंसुलिन को नहीं ले रहे, शुगर को नहीं ले रहे। और जब ये दोनों चीजें हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि हमारी ब्लड वेन्स जो रोड की तरह हैं, इस पे बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन और ब्लड, इसके अलावा शुगर, इंसुलिन, ये सारी चीजें इस पे घूमती रहती हैं ताकि जहां पे भी किसी चीज की जरूरत हो
तो वो उसे पहुंचाई जा सके। ये ऐसे जैसे हमारे रोड पे ट्रैफिक चलती है और बहुत सारी छोटी बड़ी गाड़ियां आने जाने के लिए जाती रहती हैं और उन पर बहुत सारा सामान भी होता है, ये इसी तरह है। और देखिए हुआ क्या कि जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ती गई, बड़े रोड होते गए, गवर्नमेंट ने कहा जी कि रोड बड़े करते जाएं, इसी तरह गाड़ियां जो हैं वो और बढ़ती गई और रोडों को बड़ा करना पड़ा। लेकिन ये किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि रोड की बजाय हम लोगों को गाड़ियां कम खरीदने का कहें या फिर लोगों को कहें कि ट्रैफिक जो है उसको कम किया जाए, लोग साइकिल पे आए, ज्यादा ट्रैफिक ना की जाए। इसी तरह जो है हम हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको ये सिखाया जाता है। ये बहुत बड़ा फिनोमेना है कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो हमारी पुलिस की तरह है। पुलिस जो है उसको सिखाया जाता है कि जनाब जब भी कोई 15 पे कॉल करे तो उस वक्त नहीं बल्कि लेट जाना है। वो लेट जाते हैं और उससे पहले या तो कत्ल हो जाता है, लड़ाई हो जाती है और बाद में हमारी पुलिस जो है वो पहुंचती है और पहुंचने के बाद एक एफआईआर करते हैं और केस जो है वो अदालत में चला जाता है। इसी तरह हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनको भी डिफेंस सिस्टम नहीं सिखाया जाता, बल्कि बीमारी जब हो जाती है, कोई भी मर्ज जब लाक हो जाता है तो उनको सिखाया जाता है कि आपने क्या करना है कि ये वाली मेडिसिन लोगों को देनी है। और यही इवन एमबीबीएस डॉक्टर जो हैं उनको भी डिफेंस नहीं बल्कि बीमारी के बाद सिखाया जाता है कि बीमारी ये वाली बीमारी हो गई है तो इसके लिए ये दवाई देनी है, ये वाली हो गई है तो ये दवाई देनी है। ये बहुत बड़ा फिनोमेना है। और इसी तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसमें क्या होता है कि हमारी जो वेन्स हैं रोड की तरह, इस पे मिनरल्स, विटामिन और बहुत सारे और चीजें जो है वो आगे पीछे जो है वो तरसील की जाती हैं, ले जाई जाती हैं। और होता क्या है कि हमारे डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है कि जब भी कोई दिल का मरीज उससे ज्यादा मसला हो गया है तो क्या करते हैं, वो स्टंटिंग कर देते हैं। और स्टंटिंग में क्या होता है, एक स्प्रिंग जैसा होता है जो हमारे दिल जो है उसके जो वॉल्व्स हैं वहां पे रख दिया जाता है ताकि वो वॉल्व बंद ना हो बल्कि खुला हो जाए। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि रोड को खुला कर दिया जाता है जी कि ट्रैफिक ज्यादा हो गई तो रोड को खुला कर दिया जाता है, उसी तरह यहाँ पे स्टंटिंग कर दी जाती है। एक वो स्प्रिंग जैसा होता है जिसे रख दिया जाता है और हमारी वेन्स जो उन्हें खुला कर दिया जाता है ताकि ट्रैफिक जो है वो चलती रहे। उस डिफेंस सिस्टम नहीं है बल्कि रोड को खुला कर दिया गया है। वहां पे कोई क्लॉट जो है वो नहीं, बल्कि क्लॉट जो है उसका ऐसा हल करना चाहिए ताकि वो क्लॉट बने ही ना, वो जो ट्रैफिक है वो कम करनी चाहिए। तो हमें जो है वो बेहतरीन हल नहीं दिया जाता बल्कि हमें और उलझनों में डाल दिया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से। और बकायदा हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनके मेंटल सेटिंग देखें कि क्या है। वहां पे आप जाएं तो कोई आपको नहीं कहता कि इंसुलिन का एक टेस्ट करवा लें, सी पेप्टाइड जो होता है वो टेस्ट करवाएं ताकि इंसुलिन का पता चले कि आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं आप वहां पे जाते हैं और आपको और इंसुलिन लगाने के लिए कह देते हैं कि भाई आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी। सो ये बहुत बड़ा फिनोमेना है। टाइप 2 के वो मरीज जो 80% मरीज हैं जिनमें इंसुलिन की पहले से ज्यादती है उनको भी और इंसुलिन लगाने के लिए डॉक्टर्स कह देते हैं। और जब ज्यादा इंसुलिन होती है तो एक और बड़ा मसला है कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि जनाब अब आप कुछ भी खा सकते हैं। इसका मतलब है जब वो इंसुलिन लगाएंगे और ज्यादा इंसुलिन लगाएंगे और ज्यादा कार्ब खाएंगे, कुछ भी खाते रहेंगे तो उनको नुकसान ये होगा कि उनके ब्लड के अंदर ट्रैफिक बढ़ जाएगी और वो ट्रैफिक इंसुलिन की है, शुगर की है, मिनरल्स की है, विटामिन की है, रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये सारे के सारे खून में जब मिल जाएंगे। और सबसे ज्यादती जो है वो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो सबसे ज्यादा शुगर जिस्म के ब्लड वेन्स के अंदर हो जाती है। और जब ज्यादा शुगर हो जाती है तो मैं आपको बता चुका हूं कि पैंक्रियास के पास एक सिग्नल जाता है और सिग्नल के थ्रू वो फिर क्या करता है, वो और ज्यादा इंसुलिन भेज देता है जिससे इंसुलिन भी बढ़ जाती है और शुगर भी, ये दोनों चीजें बढ़ गई। और मिनरल्स विटामिन भी हैं
और ब्लड सेल्स भी उस वेन्स में हैं। तो इस तरह इनमें ट्रैफिक का जो लोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आपको पता है ट्रैफिक को चलाने के लिए इंजन काम करता है, और हमारी बॉडी का जो इंजन है वो हमारा दिल है। और जब ये दिल जो है ये एज अ इंजन वर्क करता है और इस पे प्रेशर पड़ता है इसका, क्योंकि आपको पता है कि जब ये ब्लड में ये चीजें ज्यादा हो जाती है, ट्रैफिक बढ़ती है, तो इससे क्या होता है खून थिक होना शुरू हो जाता है, खून जमना शुरू हो जाता है, खून में क्लॉट भी बन सकते हैं। सो ये सारी चीजें जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कही है कि जिन लोगों ने फास्टिंग तो की, लेकिन क्या हुआ कि उनको कार्निवोर डाइट पे नहीं डाला गया। अगर वो उसके साथ मीट लेते, गोश्त लेते, वो सारी चीजें लेते, सब्जियां लेते, तो मसला हल हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में मैंने आपको बताया कि मसला ये है कि हम रोटी ज्यादा खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं, ये सारे के सारे कार्ब हैं। और जब हमें बताया गया कि जनाब फास्टिंग करें, तो हमने रोटी और चावल छोड़ दिया, और रोटी और चावल छोड़ा, उसके साथ कार्निवोर डाइट पे नहीं गए, बल्कि क्या किया, गोश्त भी छोड़ दिया, सारी चीजें छोड़ दी, तो नुकसान होना शुरू हो गया। और फिर एक और बड़ी ज्यादती हमारे साथ ये हुई कि हमें फैट भी छुड़वा दिया गया कि फैट भी आपने नहीं लेना। दिल का मरीज जो उसके लिए स्पेशली कह दिया जाता है कि आपने फैट नहीं लेना। और जब वो फैट नहीं लेता तो उसको कोई 10 साल के बाद उसको पित्ता निकलवाना पड़ता है, क्योंकि वो पाइल जो होता है वो सिर्फ फैट को हजम करने के लिए आता है। और जब पाइल आपके पित्ते में पड़ा रहेगा तो पत्थरी बन जाएगी। इसके लिए बहुत जरूरी है फैट लेना। और दिल के मरीज को फैट रोक दिया जाता है, ये बहुत गलत ज्यादती होती है। सो हमारे साथ जो डॉक्टर्स ने ज्यादती की है, ये तो ज्यादती है, हम खुद भी अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं कि हम इंफॉर्मेशन को लेना ही पसंद नहीं करते, हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करते, बस जो कोई कह देता है उस पे अमल करते हैं। डॉक्टर बड़े फलां डॉक्टर ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, फलां हकीम ने ये कह दिया है, हम खुद सर्च नहीं करते। मैं आपको कहता हूँ सर्च करें, और सर्च जब करेंगे तभी बचेंगे, जब आपके पास इल्म होगा किसी चीज के बारे में, तभी बचेंगे। और आज का ये जो टॉपिक है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, ये इंफॉर्मेशन पे मबनी था। आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी गई है, अब आपने करना क्या है, मैंने इस पे एक बड़ा वसी इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए 9 वे टू रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक टॉपिक है। अगर आप गूगल पे अपना यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 9 वे टू रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा ताकि आपको कोई मसला ना हो। उस वीडियो पे जाए, वहां पे मैंने 9 ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म कर सकते हैं। और जब आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो आप बिल्कुल बच जाएंगे, आप तमाम बीमारियों से बच जाएंगे। और अगली वीडियो में मैं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स बताऊंगा, ताकि आपको सी पेप्टाइड जो टेस्ट है वो ना करवाना पड़े। और अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल शुगर से बच जाएं, दिल के मरीज होने से बच जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।